सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी नए नियमावली के आने के बाद बेहद हताश और परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं। और उन लोगों के साथ जो बीजेपी के एमएलसी है जीवन कुमार लगातार उन लोगों के साथ खड़े हैं, मुद्दे को उठाते रहे हैं और नए नियमावली को लेकर के आपने बदलाव की भी बातें कही है। देखिए, नया नियमावली जो है सरकार का ये काला कानून की तरह है। आप लंबे समय से जब लगातार ये कह रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद हम उसका जो रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थी को हम नौकरी देंगे, और नौकरी देने की जब बारी आई तो आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो आरोप जनता लगा रही है कि आप पलटू मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पलटू राम जी हैं, तो ये तो गलत नहीं है एक तरह से ना। आप हर बार जो है वादा करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं, तो जनता पहले से देख रही है। आपके नाम पर पहले से लगा हुआ है, पलटने का आरोप लगा हुआ है। और फिर शिक्षक लोग 10 लाख शिक्षक परिवार हैं, आप जान लीजिए। और 10 लाख नहीं, 10 लाख तो लोग हैं जो इस बात के इंतजार में थे कि हमको नौकरी मिलेगी, और उनके परिवार को ले लीजिएगा तो करीब 1 करोड़ परिवार जो है इस बात के इंतजार में है कि हमको जो है हमारे परिवार को नौकरी मिलेगी। अब बताइए, एक बात आपसे पूछ रहे हैं, कई बार जो लड़के एग्जाम दिए और उसके बाद फिर से आप कह रहे हैं कि एक नया एग्जाम दीजिए। आप पहले से क्यों नहीं सवाल पूछे जो सवाल पूछना था? अरे भाई, कहाँ मना किया था लोग कि ये सवाल मत पूछिए, वो सवाल मत पूछिए? और जब वो एग्जाम देके कई वर्षों से बैठे हुए हैं घर में, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब हमको नौकरी मिलेगी, तो नौकरी देने के बजाय आप नौटंकी कर रहे हैं। सरकार के लोग, महागठबंधन के लोग चिल्लाते थे, पहले चुनाव के पहले लगातार चिल्ला रहे थे, अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए थे कॉलम नंबर 12 में, और लगातार उसको प्रचारित किया, हर मंच पे उसको बोलते गए, हर मंच पे प्रचारित किया कि हम जो है हर हाल में नियोजित शिक्षकों को और जितने भी हमारे ये अतिथि शिक्षक हैं सबका ख्याल रखेंगे, सारे नियोजित कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। अब जब राजकर्मी का दर्जा देने आई तो आप 50 साल की उम्र उनका होने चला है, 15-16 वर्ष पढ़ा चुके हैं, आप बोलते हैं कि फिर से एग्जाम दीजिए। आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं सरकार के लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 50 बरस की उम्र में, 55 बरस की उम्र में कोई आदमी एग्जाम देने की स्थिति में रहेगा? उसके बच्चे हो गए 25 साल, 30 साल, 35 साल के बच्चों को, शादी हो गई उनके बच्चों को, अब वो कहते हैं फिर से एग्जाम दीजिए। ये गलत बात है और ये नौटंकी नहीं चलेगा। और सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है, महागठबंधन के जो नेता वादा खिलाफी कर रहे हैं, जनता देख रही है, शिक्षक के अभ्यर्थी देख रहे हैं, ये सारे शिक्षक समाज देख रहे हैं, और इसका जरूर जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ देखिए कि जो विपक्ष के दल है वो शिक्षकों के साथ खड़े हैं, दूसरी ओर जो उनके घटक दल के नेता हैं, जो विधायक है, एमएलसी हैं, वो लोग भी लगातार आंदोलन कर मतलब उस आंदोलन को प्रश्रय दे रहे हैं, कह रहे हैं कि परीक्षा वापस होनी चाहिए। कल जो अमाले के सीपीआई वाले से विधायक है संदीप सौरभ जी, वो कल मुख्यमंत्री से मिले, अपनी बातों को रखे। जेडीयू के एमएलसी हैं, वो लगातार इन मांगों को उठा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि हर व्यक्ति के खिलाफ जा कर के नीतीश कुमार ने इस तरह की बातें को रखा है, या फिर विभाग उनको बरगला रहा है? देखिए, पूरा महागठबंधन को जो नेता है ना 2020 मैच खेल रहे हैं और पब्लिक को भरमाने का काम कर रहे हैं। आप जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जब कह चुके हैं कि हमारे घटक के सातों दल जो हैं सब मिलकर फैसला लिए हैं और इस बात को निर्णय लिए हैं, तो ये जो है चाहे उनके कोई भी विधायक हों, अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी कहना चाहें, इसका कोई मतलब है क्या? दीपांकर भट्टाचार्य जी क्यों नहीं बयान देते हैं? क्या उनका एक भी बयान देखा है आपने? तो ये गलत बात है। ये पब्लिक के बीच में अपने फेस को क्रिएट करने का एक एजेंडा है, और एजेंडा नहीं चलने वाला है बहुत लंबे समय तक, अब जान लीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने सातों घटक दल से राय लेकर ही काम किए हैं, और घटक दल जो है उनके कहते हैं कि हमारा इसमें राय नहीं है। कुछ लोग जो है, तो उनके दीपांकर भट्टाचार्य जी को बयान देना चाहिए आके ना कि भाई हमने नहीं कहा है, हमारा राय नहीं इसमें। ये गलत बात है, और ये देख लीजिए जनता के साथ वादा खिलाफी है। और सरकार, आप जब कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं है, तो आप कहिए कि हम गठबंधन से अपना वापस लेंगे, समर्थन वापस लेंगे, कहिए। तो ये झूठा बात नहीं चलेगा। आप जो जनता को और शिक्षक ये भरमाने वाला काम नहीं चलने वाला है। जनता देख रही है, ये 2020 मैच नहीं चलने वाला है जी। ये अभ्यर्थी तो क्या सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे या फिर परीक्षा की तैयारी करेंगे? दो में से एक काम होगा जीवन जी। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये शिक्षक के अभ्यर्थी को जितना आप परेशान कर रहे हैं ना, आने वाला समय में भी उतना ही परेशान करेंगे आप। और इन्हीं के बदौलत आप जो है कुर्सी पर बैठे हैं। आज महागठबंधन के नेता जो समझ रहे हैं कि हम कुर्सी पर हमको आसानी से मिल गई है, तो ये कुर्सी आसानी से नहीं मिली है। आप सबका दुआ लगा है, और अब सबका हाय लगेगा, सबका श्राप लगेगा। और उन सारे लोगों के जो संघर्ष चल रहे हैं, और संघर्ष जो और भी तेज होगा, उसमें हम साथ रहेंगे। और 24 आवर उनके संघर्षों में हम साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, जान लीजिए। और हर हाल में सरकार को इस नियम को वापस लेना होगा, और जो पहले उन्होंने वादा किया था, वादा को निभाना होगा, और नहीं तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी सरकार के लोग तैयार रहेंगे। क्योंकि देखिए
देखिए, एक तरफ जो स्टूडेंट हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी ओर शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी है मीटिंग की खाका तैयार कर लिया गया है, जून में विज्ञापन की बातें कही जा रही है। तो अब इन परिस्थिति में ये कैंडिडेट क्या करें, हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि इन जो ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को सही मैसेज आ सके। देखिए, हमारा स्पष्ट राय है, हमारा अपना स्पष्ट अपना विचार है कि जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं वो न्याय के लिए कर रहे हैं, और न्याय के लिए किया गया कोई भी आंदोलन लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है, और अपने उसके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता है। सरकार के कई पदाधिकारी लाठी डंडा का धौंस दिखाते हैं, और लाठी डंडा का धौंस दिखा के उनसे सरकार संभल नहीं रहा है। अभी देखिए, बीटा के आसपास एक घटना घटी है, शराब माफियाओं ने हमला कर दिया है, तो कानून का इकबाल भी खत्म हो चुका है सरकार में, अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है, और अभ्यर्थी के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। लंबे समय से जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि हमको न्याय मिलेगा, अब जब न्याय देने की बात आई तो आप उनको दबाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, और वो सही रास्ते पर हैं, और हर हाल में सरकार को इस नियमावली को वापस लेना चाहिए, वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उनके संघर्षों के साथ हैं। तो आप देखिए कि जो बीजेपी के एमएलसी हैं जीवन जी, उन्होंने कह दिया है, चूँकि स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर के लगातार ये आंदोलन किए हैं, उन लोग के जब वो आंदोलन किए हैं खड़े दिखे हैं, ऐसे में जब आंदोलन अभ्यर्थी कर रहे हैं तो उनके साथ खड़े हैं, और साथ ही साथ जो नई नियमावली आई है उसको वापस लेने की भी बातें कह रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।